तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने प्रोज के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पोएट्री के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पे कंप्लीट द स्पेलिंग वर्ड भी हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया भी डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको अच्छा लगेगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो से आप बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण पैसेज है उसको मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले प्रोज के हम लोग पैसेज देखेंगे। पेपर देने जाएंगे ना, तो पहला पेपर में जो पेपर प्रश्न पत्र पहला प्रश्न होगा वो प्रोज से ही मिलेगा। अब प्रोज का ही आप लोगों को पैसेज पहले ही देगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को फोकस पैसेज पे ही करना है, क्वेश्चन आंसर तो याद हो जाएगा, ठीक है। पैसेज बहुत डिफिकल्ट होता है, कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके एग्जाम में ये पैसेज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इतना बड़ा पैसेज है, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरीके से समझ में आपको ये पैसेज आ जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज जब भी आपके एग्जाम में आता है ना, आप इसको 1 या 2 बार अच्छे से रीड कीजिए। हमेशा मैं कहता हूँ, ठीक है, जब भी पेपर में आ जाए 2 या 3 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप इसको रीड करते रहिए, ठीक है। इससे आपको जो ये पैसेज की कहानी है, कंडीशन है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम भी। लिखा है कि वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on your own soil. We thanks all of our distinguished international guests for having come to take procession लिखा है with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We had at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, sufferings, gender, and other discrimination. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another, ठीक है। तो यहाँ तक पैसेज में एक बार अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। मैंने पैसेज पढ़ के आपको सुना दिया है, पैसेज यहाँ तक है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज ये, तो इसको ध्यान से देखिए। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। वीडियो को डाउनलोड कर और आराम से इस पैसेज को नोट कर लीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज करा रहा हूँ, ठीक है। ये पैसेज तैयार हो जाना चाहिए 2022 बोर्ड एग्जाम तक, बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बार हमने पढ़ लिया, एग्जाम में आप 2 या 3 बार पढ़ लीजिएगा इसको, हमारे पास समय नहीं है। आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इस पैसेज के नीचे जस्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा और इस क्वेश्चन का आंसर इसी में से लिखना होता है। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से पढ़ेंगे और इसी में से आंसर देने की कोशिश करेंगे। और पहला प्रश्न देखिए क्या है कि व्हाट प्रिविलेज डिड दे गेट, व्हाट प्रिविलेज डिड दे गेट। एक लाइन का आंसर होता है इसका, मात्र एक लाइन का आंसर, बहुत ईजी होता है, याद कर लेंगे। देखिए पहला आंसर क्या है कि दे गोट द प्रिविलेज टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सॉइल। जैसा देखें आपने, बस एक लाइन का तो आंसर है। व्हाट प्रिविलेज डिड दे गेट, तो दे गॉट द प्रिविलेज टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सॉइल। बस इससे बड़ा आंसर नहीं मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक लाइन का आंसर है, आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। पैसेज को देख लीजिए, पैसेज कौन सा है पकड़ लीजिए, फिर बस आंसर तो लिखना होगा और सिंपल एक लाइन का आंसर है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है, whom did the speaker thanks, who did the speaker thanks। तो आंसर क्या होगा, the speaker thanked all of their distinguished international guest। बस इतना सिंपल है। the speaker thanks all of their distinguished international guest। बस
क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर कंप्लीट हो गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे इसको। तो नोट करते रहिए, आप पढ़ते रहिए इसको अच्छे तरीके से। बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते सारे प्रश्न याद हो जाने चाहिए आपको, ठीक है। व्हाट डिड द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट? व्हाट डिड द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट? तो आंसर क्या लिखेंगे? एक लाइन का आंसर है कि एट लास्ट दे अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। एट लास्ट दे अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। बस एक लाइन का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट डिड दे प्लेड टू देमसेल्व्स? व्हाट डिड दे प्लेड टू देमसेल्व्स? तो आंसर लिखेंगे दे प्लेड देमसेल्व्स टू लिबरेट देयर पीपुल फ्रॉम पॉवर्टी, deprivation, suffering and other discrimination। ठीक है, they pledged themselves to liberate their people from poverty, deprivation, suffering and other discrimination। बस ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, ठीक है। पूछा है कि which things will not be experienced again by the people of South Africa? Which things will not be experienced again by the people of South Africa? तो आंसर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? The people of South Africa, the people of South Africa will not experience again to oppressions of on by another। The people of South Africa will not experience again to oppression of on by another। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पैसेज का ही था, ठीक है। तो पैसेज भी आपने नोट कर लिया है। अब पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चन पूछा था, आई होप उसको भी अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो पोएट्री के भी आप लोगों को पूछता है पैसेज। देखिए प्रोज और पोएट्री के फिक्स है, ये देगा ही देगा, ठीक है। तो पोएट्री का पैसेज क्या है? कौन सा महत्वपूर्ण पोएट्री आपको याद करके जाना? ये वाला पोएट्री का पैसेज, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ही इज स्टक इन vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet cutes in his cute rage। He stuck in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pad of velvet cutes in his cute rage। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लोगों का पोएट्री का पैसेज है। और जस्ट उसके नीचे भी क्वेश्चन पूछता है जो कि आंसर लिखना होता है, ठीक है। इसमें भी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सब इसके अंतर्गत ही रहेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, पहला प्रश्न पहला है हु इज स्टक इन विविड स्ट्राइप। कह रहा है कि हु इज स्टक इन विविड स्ट्राइप। आंसर देखिए कितना छोटा है, द टाइगर इज स्टक इन विविड स्ट्राइप। द टाइगर इज स्टक इन विविड स्ट्राइप। बहुत ही सिंपल है, तुरंत याद हो गया। हु इज स्टक इन विविड स्ट्राइप, द टाइगर स्टक इन विविड स्ट्राइप। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स अंडर रेफरेंस। कह रहा है कि व्हाट आर द 2 क्वालिटीज, कोई 2 क्वालिटीज क्या है ऑफ द एनिमल्स की अंडर रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस करके बताइए। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे? द टाइगर हैज विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैड। ही लुक्स majestic as the moves slowly and quality in his cage। Clear? The tiger has vivid stripe on his body and soft velvet pads. He look majestic as he moves slowly and qualities in his cage। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का देखिए कितना छोटा सा है कि हाउ आर द पेट्स ऑफ अ टाइगर। हाउ आर द पेट्स ऑफ अ टाइगर। आंसर देखिए कितना छोटा है, द पेट्स ऑफ अ टाइगर आर वेलवेट सॉफ्ट। द पेट्स ऑफ अ टाइगर आर वेलवेट सॉफ्ट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना छोटा है। व्हाट मूड इज द टाइगर इन। व्हाट मूड इज द टाइगर इन। आंसर क्या है? द टाइगर इज इन रेज। द टाइगर इज इन रेस। कितना छोटा प्रश्न है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं पोएट्री का। वाई इज द टाइगर इन क्विट रेज। वाई इज द टाइगर इन क्विट रेज। तो आंसर क्या लिखेंगे? द टाइगर इज इन क्विट रेज एज ही इज लुक्ड एंड हिज फ्रीडम बीन curtailed है, curtailed CUR है, curtailed। He feels helpless, hence he is agitated। ठीक है,
irritated. The tiger is in cute rage as he is locked in his freedom being curtailed. He feels helpless, hence he is agitated. क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये पोएट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। पोएट्री का पैसेज भी आपने नोट कर लिया, उसके नीचे आंसर था, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आ जाते हैं वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, वेकेबुलरी कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट वेकेबुलरी पूछेगा 2022 बोर्ड एग्जाम में, तो वो लेकर हम इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग, कंप्लीट करना है कि इसका क्या स्पेलिंग होगा। ठीक है, तो देखिए सबका आंसर आपको मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, देखिए ध्यान समझिएगा। अब ये देखिए P-A-T-A, इसमें क्या बन जाएगा, तब प्लांटेशन होगा, इसका मतलब क्या प्लांटेशन। देखिए पी के बाद एल भर लीजिए, पी के बाद क्या भरेंगे एल, ए तो है ही, फिर उसके बाद एन भरेंगे, टी भी है ए भी है, फिर उसके बाद टी भर दीजिएगा, आई है, फिर ओ भर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका प्लांटेशन। क्या हो जाएगा, प्लांटेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में क्या भरेंगे, तो पहले आप पी भर दीजिए, यल तो है, इसके बाद यू भर दीजिए, सी के भी है, फिर ई भर दीजिए, फिर आर, तो क्या हो जाएगा प्लकर। क्या हो जाएगा, प्लकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लकर हो जाएगा। क्लियर है ना दूसरा काम। चलिए तीसरा, यस और सी है, ओ भर दीजिएगा, डबल एफ भी है, ई भर दीजिएगा, स्कोप्ड हो जाएगा। ओ और ई भरना है यहाँ पे, ओ और यहाँ पे ई, स्कोप्ड हो जाएगा। क्लियर। चलिए चौथा देखिए, यस तो है, यस के बाद आपको टी भरना है। क्या भरना है, टी, फिर ए और टी तो है ही, आई भर दीजिए, ओ भी है, एन, तो स्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आइए यहाँ पे ई है, यक्स भर दीजिएगा, सी आई है, तो टी ई भर दीजिए, एक्साइटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो एक हो जाएगा इसका एक्साइटेड। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बी तो है, फिर ई ए भर दीजिए, फिर यू भी है, फिर टी आई ए भर दीजिए, एफ भी है, फिर यू भर दीजिए, ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। इसमें क्या हो जाएगा, मिला के स्पेलिंग ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए यहाँ पे आगे भरना, तो बी भर दीजिए, यू है, यस भर दीजिए, एच भी है, फिर ई भर दीजिए, बसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बसेज। फिर लास्ट है आपका तो लेजेंड हो जाएगा, तो आप लोग भी जानते हैं। यल है, ई भर दीजिए, जी है, फिर ई भर दीजिए, और एन डी, क्या हो जाएगा, लेजेंड हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट द स्पेलिंग क्लियर हो गया ना यहाँ तक, बताइए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। होप आपको क्लियर हो गया, अच्छे से आप भर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको फेयर में। चलिए अब महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया हम देख लेते हैं कि इसके डस्ट ऑफ सुनो, डस्ट ऑफ सुनो चैप्टर के हम लोग इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं, जो कि 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। या तो 4 लाइन का पोएम लिखे, या तो सेंट्रल आइडिया लिखे। तो इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया आपको बता देता हूँ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे इसको, इतना ही लिखना है आपको सेंट्रल आइडिया। ठीक है, और किसका है, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया है, नोट कीजिए। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग ऑन्स एटीट्यूड। द पोएट appreciate the beauty of the snowflakes which changed his mood and saved May previous moments from being wasted away. The crow shakes of the snow dust from the hemlock tree the same way one can shake off the sadness from one's heart. ये आपका सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, एक बार हमारे साथ पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़िए। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। द पोएट अप्रिशिएट द ब्यूटीज ऑफ द स्नोफॉल विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड मे प्रीवियस मोमेंटम फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री द सेम वे ऑन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम ऑन्स हर्ट। बस क्लियर। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया है। डस्ट ऑप्शनों का 2 बार हमने पढ़ लिया, आप हमारे साथ भी पढ़ लिया आपने। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, एक बार बोर्ड एग्जाम जाते जाते फिर रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। इस वीडियो में आपने देखा, हमने प्रोज के इंपॉर्टेंट पैसेज बताया, पोएट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज बताया, कंप्लीट द स्पेलिंग भी हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से कराया, और सेंट्रल आइडिया भी हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया। तो इतना सारा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को टॉपिक। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और मिलेंगे आप प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।